सबसे अहम है हार्ट अटैक। जो आप बात कर रही हैं ये एक टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, सडन कार्डियक डेथ। ये कब कहते हैं कि अगर किसी को कोई सिम्टम हुआ और उसके विद इन आवर अगर डेथ हो जाती है, इसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। इसको हम लोग बचा सकते हैं। इसका मुख्यतः कारण 75% केस में हार्ट संबंधी बीमारी होती है, वो हार्ट अटैक होता है और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसको कहते हैं, उसके चलते होता है। इसमें सबसे अहम जो रोल अदा करता है वो है सीपीआर। सीपीआर करने का तरीका अब बहुत आसान हो गया है, ये कोई भी कर सकता है, वीडियो देख के उसको सीख सकता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, सबसे पहले उसको फ्लैट सरफेस पे लिटा दें, उसके पैर थोड़ा सा ऊपर करें, फिर नीचे छोड़ दें और गर्दन को साइड में घुमा दें। ये हार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे रिब्स हमारे ख़त्म होते हैं, इससे जस्ट ऊपर यहाँ थंब रखें और इस हाथ को ऐसे करके कंप्रेशन शुरू कर दें। पहले कंसेप्ट था माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का, तो ये अब बहुत एडवोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग देने में कई तरह के रिस्क भी होते हैं और उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि चेस्ट कंप्रेशन से होता है। तो इसको यहाँ हाथ ऐसे रख के कंप्रेस करना है। ये आपका लॉक होना चाहिए, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और आपका जो मूवमेंट हो इस जॉइंट से मूवमेंट होना चाहिए। ऐसे दबाएं और ये इतना रैपिड होना चाहिए कि 1 मिनट में आप करीब 100 बार का कंप्रेशन दें। और ये कंप्रेशन हो, ये एकदम ऐसे करने से नहीं होगा, ये कंप्रेशन इतना इफ़ेक्टिव हो कि 1 से 1.5 से 2 इंच कम से कम चेस्ट को कंप्रेस करे और रिलैक्स करे। आप यही करते रहते हैं और दूसरे किसी को कहें कि वो मेडिकल टीम को एक्टिवेट करे, एम्बुलेंस आए और जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पे शिफ्ट करें। तो ऐसे में देखा जाता है कि आप अमूमन 50% लोगों का जान बचा सकते हैं। कहीं पब्लिक प्लेस पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे अगर डिफिब्रिलेटर हो, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर आजकल आप देखेंगे एयरपोर्ट पे कहीं कहीं इंस्टॉल किया रहता है, उसका जस्ट एक पैच यहाँ और एक इधर लगा दें, एक बटन प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली रिदम देख के वो शॉक कर देगा और अगर VTVF होता है वो रिवर्ट हो जाता है, पेशेंट सडनली कॉन्शियस हो जाएगा और हर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यही सडन कार्डियक डेथ है, मोस्ट कॉमन यही। इसलिए इसकी ट्रेनिंग सब लोगों की होनी चाहिए कि बेसिक CPR कैसे करते हैं, जिससे हम लोग बहुत हद तक जान बचा सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ में। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो दर्शकों को भी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, लोग इसके बारे में जागरूक होना चाहते हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि जो सडन हार्ट अटैक के मामले होते हैं वो बाथरूम में ज़्यादा आता है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? जिसमें एक चीज़ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जब लोग वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब उस दौरान जो प्रेशर लगाया जाता है, क्या ये उससे भी ट्रिगर होता है? इसमें मैं कहूँगा ये 2 तरह के चीज़ें हैं, एक सिंकोप और एक हार्ट अटैक। ऑफ कोर्स दोनों ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो युवा अवस्था में कम उम्र में जो आप देखेंगे कि बाथरूम, कई बार रात में लोग बाथरूम जाते हैं उठ के और गिर जाते हैं, ये सिंकोप है। ये क्या होता है कि बहुत देर से आप बाथरूम रोक के रखे हुए हैं, ये हर कॉमन लोग यूज़ करते हैं, कहीं ऑफिस में हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, बहुत देरों से वाशरूम नहीं गए हैं और आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, बहुत देर रोकने के बाद तो सडनली पसीना वसीना आ जाता है, घबराहट जैसी हो जाती है। तो ये मिनिमल चीज़ें हैं। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं जिसको कि इसमें सिंकोप हो जाता है, ये वेसोवेगल सिंकोप का ही एक सब टाइप है जिसको मिक्चुरेशन सिंकोप कहते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, फ्लैट सिर्फ लेट जाइए, विद इन मिनट्स कॉन्शसनेस आ जाती है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि हार्ट अटैक, इसका भी संभावना उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो पहले से हार्ट की बीमारियां होती हैं। इसीलिए स्ट्रेन करने को हम लोग मना करते हैं कि आप अगर टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, लैट्रिन नहीं भी हो रहा है, तो आप स्ट्रेस ना करें। ऐसे पेशेंट्स को लग्जेटिव दी जाती है, इससे जो प्रेशर बनता है वो हार्ट में ना वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के इंसिडेंस को बढ़ा देता है, इवन हार्ट अटैक को बढ़ा देता है। और जो खास करके देखा गया है स्टडी में कि विंटर्स मंथ में मंडे मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। ये थोड़ा डायर्नल वेरिएशंस भी होता है, सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ जाती है मॉर्निंग में। अमूमन लोग मॉर्निंग में ही बाथरूम और टॉयलेट जाते हैं और मॉर्निंग में ही ये चीज़ें होती हैं, तो 2-3 चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं। ठंडा का मौसम हो, मंडे मॉर्निंग हो और टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, ये कंबाइंड मिलके थोड़ा इंसिडेंस बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देता है।